हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आई एम उपेंद्र मिश्रा और आज मैं आप लोगों को 12th इंग्लिश 100 मार्क्स का चैप्टर पोएट्री सेक्शन का मैकाविटी द मिस्ट्री कैट पढ़ाने जा रहा हूँ। टोटल लेसन का हिंदी बिल्कुल आसान भाषा में। उम्मीद है कि आप सभी समझेंगे और लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर पे चलने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये चैप्टर एक बिल्ली मैकाविटी जिसका नाम है, वो रहस्यमयी बिल्ली है, मिस्ट्री कैट है, उसी के बारे में है। और इस चैप्टर को स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ लिखे हुए हैं टी.एस. एलियट। ये बहुत ही अच्छे राइटर हैं, पोएट हैं और इन्होंने इस बिल्ली को एक टारगेट करके और क्रिटिक अंदाज में इस कविता को इन्होंने लिखा है। इनके नज़रें कहीं और हैं, इशारे कहीं और हैं। आइए चैप्टर के माध्यम से समझेंगे कि वह बिल्ली कितनी खतरनाक है और उस बिल्ली को हम दिखा भी दे रहे हैं आपको। आइए चलते हैं तो चैप्टर पे ध्यान देंगे। यहीं जो दिख रही है आपके सामने ये बिल्ली, यहीं वो बिल्ली है और एक्चुअली में बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ली के लिए इन्होंने ही शब्द का प्रयोग किया है। ये बिल्ली नहीं, ये जो दिख रहा है ये बिल्ला है और इसी के बारे में उन्होंने बताया है इस चैप्टर के माध्यम से। चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग आइए इंट्रोडक्शन जानते हैं इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के ऑथर्स। ये ऑथर्स न होकर के पोएट्स होगा तो बेहतर होगा। यहाँ पोएट्स, क्योंकि ये कविता है और कविता को पोएट लोग यानी कवि लोग ही लिखते हैं। तो आइए इस कवि के बारे में जानते हैं। इस कविता के पोएट का नाम यानी कवि का नाम टी.एस. एलियट है, जिनका पूरा नाम थॉमस स्ट्रेंस एलियट है और इनका जन्म 26 सितंबर 1888 यानी कि 26 सितंबर 1888 में संत लुइस मिसौरी एक जगह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहीं हुआ था। लेकिन ये इंग्लैंड में जाके सेटल्ड हो गए, बस गए और इनकी मृत्यु 4 जनवरी 1965 लंदन में हुआ था। यानी 4 जनवरी 1965 को ये लंदन में मर गए थे। इंट्रोडक्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता है। और तीसरी बात यह है कि टी.एस. एलियट वाज एन एसेइस्ट। ये एसेइस्ट यानी कि लेखककार थे, लेख लिखते थे, लेखकार कहेंगे। और पब्लिशर भी थे, प्ले राइट नाटककार भी थे, लिटरेरी साहित्यिक साहित्यकार भी थे और सोशल क्रिटिक सामाजिक आलोचक भी थे। और सबसे मस्त बात यह है कि 20th सेंचुरी अर्थात 20वीं शताब्दी के मेजर पोएट्स जितने थे उनमें से ये भी एक थे। मेजर मतलब मुख्य कवि जो थे 20वीं शताब्दी के, उनमें से भी एक टी.एस. एलियट थे। इनके कुछ प्लेज हैं, नाटक हैं, उसके बारे में जानेंगे। जैसे द वेस्ट लैंड इन्होंने लिखा है, मर्डर इन द कैथेड्रल इन्हीं का लिखा हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट बात है इनके बारे में कि ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज। यहाँ देखेंगे
in 1948 in literature। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें 1948 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आइए जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा कि टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज कब मिला था। याद रखेंगे 1948 यानी 1948 में। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये जो चैप्टर है, ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ से लिया गया है, किस पुस्तक से। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि 2018, मुझे याद है 2018 में पूछा है और कई बार भी पूछ दिया है। याद रखेंगे कि द मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज टेकन फ्रॉम ओल्ड ओशियम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ये बिल्लियों के ऊपर लिखी गई एक किताब है जिसको टी.एस. एलियट ने लिखा है, उसी में से ये कविता ली गई है। अब बात आता है कि नोटेबल वर्क्स, इनके द्वारा लिखे गए और भी बहुत सारे कृतियां हैं इनकी, जैसे द वेस्टलैंड, अस वेडनेसडे और क्वार्टेट्स, इन्होंने ही लिखा है। और इस बिल्ली को ध्यान से देख लीजिए, बिल्ली नहीं बिल्ला है, ये बहुत खतरनाक है। पूरे लंदन में धमाल मचाए हुआ है और लंदन पुलिस इसके पीछे पड़ी है, लेकिन इसका कुछ नहीं कर पा रही है। ये ऐसे बिल्ला है जो घटना को अंजाम देता है लेकिन अपना सबूत कहीं नहीं छोड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस पोएम के बारे में। एक एक स्टेंजा समझेंगे। इधर अंग्रेजी है और इधर इसका हिंदी है। लिखा है कि मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है और उसे दबे पंजों वाला अर्थात छुपा रुस्तम, हिडन पॉ का मतलब छुपा रुस्तम कहा जाता है। और ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, क्योंकि वह एक शातिर अपराधी है जो कानून को मात दे सकता है। डिफाई मतलब तोड़ सकता है, भंग कर सकता है। इसके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता है। ही इज द बेफलमेंट, बेफलमेंट माने घबराहट होता है, खौफ होता है, ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ये स्कॉटलैंड यार्ड जो है, ये लंदन पुलिस की टीम है, उसको कहते हैं। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब निराशा। ये लंदन पुलिस के लिए, देखिए स्कॉट यार्ड मैंने लिख दिया है, के लिए खौफ है, घबराहट है। और फ्लाइंग स्क्वाड, ये भी लंदन पुलिस की ही टीम है, उसके लिए निराशा है, हताशा भी है। और व्हेन, क्योंकि दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी इज नॉट देयर। क्योंकि जब भी वह अपराध वाली जगह पर जाते हैं, यानी कि लंदन की पुलिस जब अपराध वाली जगह पर जाती है, मैकाविटी वहां नहीं होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसमें समय देना होगा। पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सब कुछ समझेंगे। अभी हमने एक स्टेंजा समझा, दूसरा स्टेंजा है, आइए समझते हैं। दूसरा स्टेंजा समझने के लिए सबसे बेहतर होगा कि आप खूब ध्यान से एकदम मन शांत करके यहाँ ध्यान लगाएं। मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, यानी मैकाविटी, मैकाविटी, मैकाविटी जैसा कोई नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही लगा है देखिए यहाँ, तो बिल्ली ना कह के बिल्ला कहेंगे। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी,
उसने इंसानों के सारे कानून तोड़े हैं और वह गुरुत्वाकर्षण के नियम भी तोड़ता है, वह छोड़ता नहीं। इंसान के द्वारा बनाए गए सारे कानून को तोड़ चुका है। His powers of levitation, पावर्स ऑफ लेविटेशन का मतलब हवा में उड़ने की प्रक्रिया। वुड मेक ए फकीर एस्टेयर, लुप्त होना, हवा में उड़ना। लुप्त होने या हवा में उड़ने की उसकी प्रक्रिया को देखकर, शक्ति को देखकर किसी फकीर को भी अचंभित कर देगी, ऐसा वह करता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप अपराध वाली जगह पर जाते हैं, मैकाविटी इज नॉट देयर, तो वह मैकाविटी वहां नहीं होता है। फिर आगे कभी बताते हैं, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे, बेसमेंट मतलब भूतल होता है, जो बेसमेंट आप लोग जानते होंगे, वहां खोज सकते हैं या हवा में ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर, बट आई टेल यू, लेकिन मैं आपसे फिर वंस एंड वंस अगेन, बार बार कहता हूं, मैकाविटी इज नॉट हेयर, कि मैकाविटी वहां नहीं है। आगे के स्टेंजा में बढ़ते हैं। मैकाविटी इज अ जिंगर कैट, मैकाविटी एक बड़ा बिल्ली है। ही इज वेरी टॉल एंड थीन, वह बहुत पतला और लंबा है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, अगर आप उसे देखेंगे तो जान जाएंगे। और हिज आईज आर सनकेन इन, उसकी आंखें अंदर धसी हुई है। हिज ब्रो मतलब उसके भौं, इज डीपली लाइंड विथ थॉट, उसकी भवें विचार मग्न इंसान सी हैं, एकदम सोच में पड़ा रहता है वो, और सोच में पड़े रहने के कारण उसके भौं सिकड़े होते हैं। हिज हेड इज हाईली डॉम्ड, और उसका माथा गुंबद जैसा है, ये ध्यान देंगे, डॉम्ड मतलब गुंबद के आकार का। हिज कोट, कोट मतलब होता है, बच्चे ध्यान दें, कोट का मतलब उसके जो बाल हैं, फर हैं, उसको बोलते हैं डस्टी, मतलब धूल से भरे हुए हैं। फ्रॉम नेग्लेक्ट, यानी ध्यान नहीं देने के कारण, लापरवाही की वजह से उसके जो फर हैं, उसके शरीर पे जो बाल हैं, वो धूल से भरे हैं। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और उसके जो बाल भी उलझे हुए हैं। मूछ, विस्कर्स का मतलब मूछ होता है, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ देखिए, इसकी जो ये मूछें निकली हुई हैं, ये अनकॉम्ड है। फिर हम लोग आते हैं, अनकॉम्ड का मतलब उलझा होना, कंघी जिसमें नहीं किया जाना, उसको अनकॉम्ड कहते हैं। He sways his head from side to side with movement like a snake, वह अपना सर इधर उधर घुमाता है, सांप सी हरकत करते हुए, यानी जैसे सांप अपना सर इधर उधर घुमाता है, हरकत करता है, वैसे ये हरकत करता है। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, he is always wide awake, और जब आपको ऐसा लगता है कि वह सोया है, तो वह सोया नहीं है, वह हरदम जगा होता है, हरदम जगा होता है, ये याद रखना है। प्यारे छात्र छात्राओं, ध्यान देंगे, वह सोता नहीं है। अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। मैकाविटी
मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, यानी मैकाविटी 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 जैसा कोई नहीं है। और ही इज फिंड एंड फेलिन shape, a monster of depravity। वह बिल्लियों में सबसे बुरा है, सबसे बुरा, समझो मॉन्स्टर है, राक्षस है, भ्रष्टता का, डिप्राविटी माने भ्रष्टता होता है, वो भ्रष्टता की हदें पार कर चुका है और वो बहुत धूर्त है। आगे, यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, वह आपको गलियों में मिल सकता है, वह चौराहे पर मिल सकता है। बट when a crime's discovered, then Machiavelli is not there। लेकिन जहां कोई अपराध हुआ हो वह वहां नहीं होगा, क्योंकि वह अपराध करके निकल जाता है, वह अपना सबूत तक नहीं छोड़ता है। इतना शातिर बिल्ली है, बिल्ली के रूप में राक्षस है ससुर। आगे आए, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला स्टेंजा। ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल, वह बाहर से देखने में काफी आदरणीय है, रेस्पेक्टेबल है, इज्जतदार है, उसकी अलग ही इज्जत है। दे से ही चीट्स एट कार्ड्स, उसकी अलग ही एक इज्जत है, कहते हैं वह बड़ा शातिर है। एंड his footprints are not found in any file of Scotland Yards, और उसके पद चिन्ह स्कॉटलैंड यार्ड यानी लंदन पुलिस के किसी भी दफ्तर में नहीं है। अपराध का कोई भी चिन्ह, सबूत लंदन पुलिस के पास नहीं है कि वह बिल्ली ही ये सब घटना का अंजाम दे रहा है। एंड व्हेन द लेडर्स लूटेड, और जब भी अलमारी में, अलमारी देखेंगे आप लोग, चोरी हुई हो, या द ज्वेल केस इज रिफल्ड, या श्रृंगारदान जिसमें ज्वेलरी रखा जाता है अस्त व्यस्त मिलता हो, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, या दूध खत्म मिला हो, गायब मिला हो, अनदर पैक्स बीन स्टिफल्ड, या बैंक का नुकसान हुआ हो, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, या ग्रीन हाउस का कांच टूटा मिला हो, या एंड द ट्रेलिस पास्ट रिपेयर, या ऐलान उलझे मिले है, ये इंटरजेक्शन वर्ड है, देखेंगे। देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग मैकाविटी इज नॉट देयर, अरे ये आश्चर्य की बातें हैं, मैकाविटी वहां नहीं है, मैकाविटी वहां नहीं है। अगला स्टेंजा समझेंगे। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटीज गॉन अस्ट्रे, और जब विदेशी कार्यालय की कागज बर्बाद हो जाती है, या द एडमायरल्टी लॉस सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, और अधिकारियों की योजनाएं, खाका और चित्र खो जाते हैं। देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, और कागज के टुकड़े हॉल में या सीढ़ियों पर मिलते हैं। बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकाविटी इज नॉट देयर, तो ये सारा घटना का अंजाम वही दिया रहता है, लेकिन जांच करना व्यर्थ है, क्योंकि मैकाविटी वहां नहीं है और न होता है। एंड व्हेन द लॉस
हैज बीन डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट सर्विस से, और जब नुकसान का खुलासा होता है, गुप्तचर कहते हैं, क्या कहते हैं कि इट मस्ट हैव बीन मैकाविटी बट ही इज अ माइल अवे। अरे जरूर यह मैकाविटी का ही कृत्य होगा, लेकिन वह मीलों दूर है। घटना का अंजाम दिया और चल दिया। वाह। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और ए licking of his thumbs। तुम्हें वह पक्का कहीं आराम करता मिलेगा या अपने नाखूने चाटता हुआ मिलेगा, या फिर engaged in the doing complicated long division sums, या लंबे हिसाब किताब मिलाने में व्यस्त होगा। जटिल, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जटिल होता है, जटिल हिसाब किताब को निपटाने में व्यस्त होगा। अजीब ये बिल्ला है भाई, इसके बारे में पढ़ पढ़ के हम लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आइए फिर इसके बारे में जानते हैं कि मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी 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 जैसा कोई नहीं है। ये लाइन इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जाम में पूछ देता है, एक्सप्लेनेशन भी पूछ देता है। यही लाइन देके और लिख देगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको एक्सप्लेनेशन मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया है, या जो लोग नहीं एक्सप्लेनेशन जानते हैं उनके लिए मैं ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन सब कुछ लेकर आऊंगा इस चैनल पे। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड स्वेटी, ऐसा कोई भी धूर्त और मक्कार, डिसीटफुलनेस मतलब मक्कार, बिल्ली नहीं हुआ। ही ऑलवेज हैज एन एलिवी, एलिवी का मतलब बचाव, सुरक्षा, एंड वन और टू एस्पेयर, उसके पास बचाव के लिए हमेशा बहाने होते हैं। एट वट एवर टाइम द डीड टूक प्लेस मैकाविटी वाजंट देयर, चाहे जब भी वह समझौता हुआ हो, मैकाविटी वहां नहीं था, न था न रहता है। अंतिम पंक्ति पे ध्यान देंगे। एंड दे से डैट ऑल द कैट्स हुज विक्ड मतलब दुष्ट डिड्स आर वाइडली नोन, और वे कहते हैं कि वे तमाम बिल्लियां जो अपने खुराफात के लिए जाने जाते हैं, अपने दुष्ट कृत्य के लिए जाने जाते हैं। तभी यहाँ कुछ बिल्लियों को मेंशन करते हैं, देखेंगे। आई माइट मेंशन मंगोजरी, ये मंगोजरी जो है बिल्ली के प्रजाति का नाम है। इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा है। आई माइट मेंशन ग्रिडल बोन, ये भी बिल्ली का प्रजाति है, याद रखेंगे। चाहे मैं मंगोजरी का नाम लूं या ग्रिडल बोन का नाम लूं, आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशंस, वह कभी भी उस बिल्ली के किसी एजेंट से ज्यादा नहीं है जो उनकी करतूतों को नियंत्रित करता है। पता ये सारे बिल्लियों का हेड है और उन सब का नियंत्रण करता है ये मैकाविटी। इसलिए कभी ने इसे द नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप लोग सुने होंगे, उसकी उपाधि इस बिल्ली को मिल रही है, नेपोलियन ऑफ क्राइम, जिसका मतलब होता है अपराधों का शहंशाह। याद रखेंगे, यह बिल्ली अपराधों का शहंशाह है। और पुनः इस चैप्टर पर हम लोग क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव और बहुत कुछ समझेंगे। आशा करता हूं आप लोग इस चैप्टर को जरूर समझ गए होंगे।
या जो बच्चे छात्र छात्राएं ध्यान से समझना चाहते हैं, इसको एकदम लाइन बाय लाइन समय देकर समझें और आगे की वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स इस साल 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। याद रखें कि जिंदगी में रहा क्या एहसास, गुजर जाने के बाद, कद्र मोती का नहीं, पानी उतर जाने के बाद। तो समय रहते सारी तैयारियां कर लें, अन्यथा फिर अब क्या पछताए होत है, जब चिड़िया चुन गई खेत।